मैं भी हूँ, मैं भी चिंता करती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन फैक्ट है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, जो लोग चिंता करते हैं, डॉली अन्य अपना फ़ोन को थोड़ा साइलेंट करें। मेरे प्रियो, जो लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं ना, उनके लिए परमेश्वर क्या कह रहा है। पहला पतरस 5:7, जल्दी से मर्सी मामी पढ़ दीजिए। तो पहला पतरस 5:7। फर्स्ट पीटर 5:7 मिला? अगर मिला तो पढ़ दो, नहीं मिला तो मैं ही ढूंढती। हाँ, प्रेज गॉड। क्या लिखा है? अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। बोलो, मैं अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दूंगी, क्योंकि उसे मेरी हर चिंता का ध्यान है। क्या प्रभु ये कहता एक चिंता? नहीं, वो कहता सारी चिंता। आप किस चीज़ से गुजर रहे हो, कौन से प्रॉब्लम से गुजर रहे हो ना, कोई मनुष्य नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर आपके हर सिचुएशन को जानता है, आपकी सारी चिंता को जानता है। और वो परमेश्वर कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर की उपस्थिति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है परमेश्वर हमसे खुश रहे। उसकी उपस्थिति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रभु हमसे खुश रहे। प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारे साथ चलती है। कई बार लगता है ना, प्रभु की आवाज़ सुनाई देने देता तो लगता है कि प्रभु हमसे बात कर भी रहा या नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभु आत्मा है। वचन कहता है कुरिन्थी की पत्री में, आत्मा वो स्वतंत्र और निरंतर हमारे साथ रहता है। उसकी उपस्थिति से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि प्रभु हमसे खुश हो। हनोक ने प्रभु को खुश किया था, और हनोक को प्रभु ने क्या किया था? उठा लिया था। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, इब्रानी की पत्री जरा 2:1 भी पढ़ दे फटाक से, जल्दी से, अगर मिल जाता है तो पढ़ दें। इब्रानी की पत्री 2:1। क्या लिखा है? इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है और मन भी लगाया है, ऐसा ना हो कि बहकर उनसे दूर चले जाए। हम कौन सी बातें सुन रहे हैं? हम परमेश्वर की बातें सुन रहे हैं, लेकिन शैतान इतना शातिर होता है, वो जानता है कि किस तरह से लोगों के बीच से, वचन के बीच को चुरा ले। इसलिए मेरे प्रियो, आप लोगों को निरंतर बाइबल पढ़ना चाहिए। और कल के सरमन में भी मैंने आपको बताया कि हमारे काम को अगर सफल करना है तो हमें बाइबल को पढ़ना है। आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, तो प्रभु आपके सारे काम को सफल करता है। मेरे प्रियो, आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है? पैसा इम्पोर्टेंट नहीं होना चाहिए। आपका पहला स्थान ईश्वर होना चाहिए। ईश्वर आपके साथ है तो सारी ब्लेसिंग आपके साथ है, और अगर ईश्वर आपके साथ नहीं है ना, तो कोई भी ब्लेसिंग आपके साथ मायने नहीं रखती है, मायने नहीं रखती। क्योंकि मुझे और आपको किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है। वो ईश्वर कहता है कि आपकी सारी चिंता, परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता किसे दे दो? प्रभु को दे दो। लेकिन हम क्या करते हैं? अपनी सारी चिंता प्रभु को देते हैं? नहीं देते हैं। थोड़ी सी अगर फाइनेंस की दिक्कत आ जाए तो बस हम यहाँ वहाँ माथा घुमाने लग जाते हैं, या थोड़ी सी कुछ बीमारी आ जाए, हम इसके पास उसके पास दौड़ना प्रारंभ करते हैं, हम ये डॉक्टर वो डॉक्टर के पास दौड़ना प्रारंभ करते हैं। लेकिन हम अपनी प्रॉब्लम को पहले परमेश्वर के पास नहीं लाते हैं। आप सबसे पहले अपनी बीमारी हो, आपके कर्जे हो, आपके हालात बुरे हो, उनको सबसे पहले ईश्वर के पास लाइए। हम पता हम क्या करते हैं? हम अपनी शिकायतों को ना गलत जगह लेकर जा रहे हैं। एक अगर ज़िंदगी में बदलाव चाहिए, अपने प्रॉब्लम का सल्यूशन चाहिए ना, सही व्यक्ति को चुनिए। और वो सही व्यक्ति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। कोई मनुष्य आपके प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर सकता है,
परमेश्वर ही आपके प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपनी सारी चिंता किसे दे दो? प्रभु को दे दो। भजन संहिता 37:4 में लिखता है कि जब आप परमेश्वर को अपनी सारी चिंता दे देते हैं ना, तो प्रभु कहता है कि तू अपने ईश्वर को सुख का मूल जानना, तो वो तेरे सारे मनोरथों को पूरा करेगा। ईश्वर ये नहीं कह रहा कि एक मनोरथों को पूरा करेंगे, परमेश्वर कह रहा है कि मैं सारे डिजायर को पूरा करूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते साथ सबसे पहले अपने आराध्य को क्या करो? हाथ जोड़ के प्रार्थना करो, अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, उसको हाथ जोड़ो। और जो भी आपका बोझ है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कर्जा हो, चाहे वो डिप्रेशन हो, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को, चाहे आपके घर में कोई बीमार है, आपका बच्चा वेल नहीं है, या आपकी विवाह नहीं हो पा रहे, या आपके बच्चे नहीं हो पा रहे, कुछ भी ऐसी चीज़ें समस्या है ना, जब आप सुबह उठते हो, उठते साथ अपने आराध्य हमारे इष्ट प्रभु क्रिस्त को क्या करना है? उसके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है, और अपनी सभी बातों को, एक बातों को नहीं, सभी बातों को, जो जो चिंता आपको सता रही है, उन सारी चिंताओं को क्या करना है? प्रभु के पास सबसे पहले देना है। मैं एक घटना आपको बता रही हूँ। जब मेरी शादी नहीं हुई थी और उस टाइम भी मैं सेवा कर रही थी, तो ऐसा टाइम था ना कि देखो, दुष्ट क्या करता है ना, कई बार अपने परिवार के लोगों को भी इस्तेमाल करता है। हाँ, आप सब जानते हैं कि सिस्टर ज्योति एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती हैं। अब मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैंने प्रभु को जाना, मैंने उद्धार पाया और उसके वचन की सेवा में लगी हुई हूँ। जब मैं प्रभु को जानी और उसके पीछे चली, मैं जॉब करती थी, मुझे समय नहीं मिला, मैंने जॉब को छोड़ दिया, और मैं जब सेवा करके आती थी, और उस समय परमेश्वर मुझे कई जगह जगह लेकर जाता है, आज भी लेकर चलता है। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए जो भविष्यवाणी की गई थी जब मैं सेवा में आई थी, उस समय प्रभु के एक दास ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी, और वो भविष्यवाणी को मैंने रिसीव किया था, और आज वो मेरे जीवन में पूरा होते हुए मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैंने उसे यीशु के नाम से रिसीव किया था। अब सब जॉयल ऑस्टीन को जानते होंगे, जो GTV में सुबह सुबह प्रीच करते हैं, जॉयल ऑस्टीन, ठीक है, उनका मैसेज मैं सुनती थी, तो उनकी भी कुछ भविष्यवाणियों को मैंने रिसीव किया था, तो वो चीज़ें मेरी पूरी हो। जब मैं सेवा करके आती थी ना, शैतान क्या करता था, कई बार मेरी मम्मी के थ्रू से, मेरे भाई भाभी के थ्रू से मुझे बहुत डिस्टर्ब करता था। एक तो आप प्रेयर करके आ रहे हो, और जब घर आते थे, घर का सारा काम पड़ा रहता था। घर में 2 लेडीज़ हैं, लेकिन कोई करने वाले नहीं। आते थे, सिस्टर ज्योति को ही करना है, ऐसा बांध दिया था रूल। आती थी, गुस्सा भी आता था, मनुष्य हूँ, गुस्सा लगता था, लेकिन परमेश्वर कहता था गुस्सा नहीं, मैं तेरे साथ हूँ। एक समय मैं बहुत टाइट हो गई थी, सेवा करके आई थी, नाइट फेयर था आई, और मैं इतना टाइट थी, और अर्ली मॉर्निंग मेरी मम्मी को ड्यूटी जाना था, और मम्मी ने मुझे भोरे में उठा दिया, उठ के रोटी बनाओ, मुझे ड्यूटी जाना। मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेयर सब से भी लौट के आना, दूर दूर ट्रैवल करना, एक बॉडी में थकावट भी रहता है। तो उस दिन प्रभु यीशु मुझे क्या कह रहे हैं, जो बेटा तू सब तो ठीक कर रही है, प्रार्थना भी ठीक है, वचन भी ठीक है, लेकिन तू अपने लाइफ में अपनी प्रॉब्लम, अपनी चिंता मुझे क्यों नहीं दे रही है? मैंने बोला, परमेश्वर बात तो सही है, भला मैं सबके लिए दुआ कर रही हूँ, सबके प्रॉब्लम प्रभु सॉल्व कर रहे हैं, मैं सॉल्व नहीं कर सकती, मुझ में इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं बस मध्यस्थता कर सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ, हीलिंग्स करना, डिलीवरेंस देना सिर्फ प्रभु के हाथ पे है। हम एक मनुष्य मात्र हैं, उसके तुच्छ दास दासियाँ हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, वो सब वही करता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और जब मुझे बोर को उठाया गया और मैं दुआ करती, मैंने बोला, प्रभु मेरी ताकत नहीं है कि मैं सुबह उठ के कुछ करूं। तब प्रभु ने मुझे कहा, बेटा तू कभी भी अपने काम में मुझसे मदद मांगी? मैंने बोला, नहीं परमेश्वर। देखो प्रभु बात करता है। मैंने कहा, खुदा बाप मुझे आपकी आवश्यकता है, आप मेरी सहायता करो। उस समय जब मैंने ये बात कहा कि प्रभु मुझे आपकी आवश्यकता है, आप मेरी सहायता करें, मैं सच कहती हूँ, इस पवित्र पुलपिट पे खड़े होकर कहती हूँ, जब मैं परात में आटा लेके गूंथ रही थी ना, मुझे पूरी तरह फील हो रहा था, मैं प्रभु की उपस्थिति को पा रही थी कि मेरे साथ कोई रोटी को मत रहा है, आटा को मत रहा है। ऐसी उपस्थिति मैंने वहाँ पाई।
और मुझे नहीं पता कि रोटी कैसे बनी, सब्जी कैसे बनी, आई डोंट नो, लेकिन वहाँ मैंने प्रेजेंस ऑफ गॉड, क्योंकि मैंने प्रभु को अपनी बातें कही और प्रभु ने मुझसे कहा तूने मुझसे मदद ही नहीं मांगा तो मैं तेरी मदद कैसे करूँ। और जब मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरी सहायता तू कर, मेरी मदद तू कर, तब परमेश्वर ने क्या कहा, ठीक है अब मैं तेरी सहायता करूंगा। और किस तरह से आटा को परमेश्वर ने मथा, किस तरह से रोटी बनी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे शरीर में जो थकावट थी वो भी कहाँ चला गया मुझको नहीं पता। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, प्रभु इसीलिए कहता है कि अपनी सारी चिंता, जो भी चिंता है ना, वो जो भी चीज़ों से आप फेस कर रहे, जो प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे, उन प्रॉब्लम को आप खुद से हल नहीं कर सकते, वो खुद से दूर नहीं हो सकते। उन चीज़ों में आपको परमेश्वर की मदद लेने की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर से मदद मांगने की आवश्यकता है। कई बार संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर ने पतरस के विषय में प्रभु ने, वहाँ पे बाइबल लिखता है कि पतरस के विषय में कि पतरस तुझे कई एक जगह ऐसे जाने होंगे जहाँ तेरी इच्छा नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोग तुझे कमर बांध करके ले जाएंगे। मैं इस वचन को समय नहीं समझती थी, लेकिन जैसे जैसे प्रभु में थोड़ी बढ़ती गई, सचमुच मैंने इस वचन का भी भेद जाना। कई बार हम सोचते हैं कि हमें उस जगह जाना नहीं चाहिए, हमारी इच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी प्रभु हमें वहाँ लेकर जाता है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि आपका जो चिंता है ना, आपकी जो परेशानी, जिस स्थिति से, जिस कंडीशन से आप गुजर रहे हो, उस कंडीशन को कोई मनुष्य सॉल्व नहीं कर सकता, कोई थर्ड पार्टी आपको सॉल्व नहीं कर सकता। उसको सॉल्व करने के लिए आपको परमेश्वर के पास जाना होगा। कल के सरमन में मैं बता रही थी कि कैसे प्रभु ने मेरी मदद करी। जब मेरी शादी तय हुई थी, कोरोना का टाइम था, और आप जानते कि कोरोना टाइम में सबके काम क्या हो गए थे, स्टॉप हो चुके थे। उस लोगों को खाने के लिए भी कहाँ से मदद आ रहे थे, सरकार यहाँ वहाँ से मदद भेज रही थी। कितने लोगों को तो खाना भी नहीं मिल रहा था। कई लोग तो ऐसे चिंता से ज़्यादा सोच कर ही अपना ज़िंदगी को समाप्त कर दिया। उस स्थिति में जब मेरी शादी फिक्स हुई, मैं मेरे हस्बैंड को सच बता रही हूँ, उस समय विपिन के हाथ में मात्र 10,000 थे। क्या 10,000 में शादी हो सकती है? आप मुझे बताओ, 10,000 में कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब मैं एक दूसरे चर्च बैकग्राउंड से थी, लेकिन मुझे जब आरसी मिशन में शादी होना था तो वहाँ आरसी फैमिली में मैंने जाना, वहाँ मैरिज क्लासेस होते हैं। तो वहाँ जब मैं मैरिज क्लासेस के लिए गई तो उस समय जब हम लोग क्लासेस करके लौटते थे ना, लौट के आने के बाद भी मैं और विपिन, हमारे ससुराल में एक नदी है, वहाँ जाकर बैठ के हम लोग दुआएं करते थे और प्रार्थनाएं करते थे। सच बता रही हूँ, हाथ में एक पैसे नहीं, कुछ भी नहीं। थोड़ा टेंशन हो रहा, थोड़ा वरीड लग रहा है कि कैसे होगा, किस तरह होगा। विपिन भी कहता है कि ज्योति कैसे होगा। हम बोले मैं नहीं जानती, परमेश्वर जानता, अपने टाइम पे प्रभु पूरा करेगा। अगर प्रभु ने हमारे विवाह को इसी समय तय किया ना, तो परमेश्वर उसी टाइम में सारी चीज़ों को पूरा करेगा। उस समय मेरा दिमाग दौड़ सकता था कि मैं उससे मदद मांगूँ, उससे मदद मांगूँ, किसी से भी मदद मांगूँ। मैं आपको बता रही हूँ, उस टाइम मेरी मम्मी भी जॉब करती हैं, मेरा भाई भी स्कूल का प्रिंसिपल है, लेकिन मैंने उनसे भी मदद नहीं मांगी। मैं आपको मुंह पे बोल रही हूँ, मैंने उनसे भी नहीं कहा कि आप मेरी शादी में पैसे खर्च करो, मैंने नहीं कहा। बस मैं प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उस समय मुझे वचन दिया, यहोशू 1:5 में। वहाँ पे लिखा कि जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे साथ रहूँगा, न तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना तो मैं तुझे त्यागूंगा। परमेश्वर का वो वचन जब मुझे मिला, परमेश्वर ने कहा कि ज्योति, जिस तरह मैं मूसा के साथ चलाना, वैसे ही बेटा मैं तेरे संग हूँ और मैं तेरे साथ चलूँगा। मैंने कहा खुदा बाप, हमारी शादी को बस 1 हफ्ते बचे हैं और कुछ भी तैयारी नहीं हो पाई। सडनली 3 दिन बचे थे, मेरी मदर इन लॉ ने मुझसे कहा कि बेटा आप लोग की शादी बस 3 दिन बचा है, आपका कुछ भी चीज़ अभी तक नहीं आया। मैंने कहा माँ आप चिंता मत करिए, हमारा परमेश्वर है। मैंने अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर दिखाया। मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाई थी, मैंने सिर्फ प्रभु को अपनी चिंता डाली थी। वहाँ जब दुआएं करते थे, दोनों पति पत्नी मिलकर प्रार्थना कर रहे, परमेश्वर कहता है कि किसी मनुष्य से पहले तू क्या कर, अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जा, परमेश्वर के पास जा। अगर मैं किसी से मदद मांगती तो निश्चय नहीं था कि मुझे मिल सकता था, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिखाया है कि जब तुम्हें कुछ चीज़ चाहिए तो पहले तुम मेरे पास आ।
और यही सिद्धांत मैंने अपने पति, अपने दोनों बच्चों को भी सिखाया है कि बेटा मम्मी से मांगने से अच्छा तू पहले परमेश्वर से मांग। अगर वो तेरे लिए सही है तो परमेश्वर तेरे लिए ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को प्रोवाइड करेगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और जब हम प्रार्थनाएं कर रहे थे, अब बस शादी को 2 दिन बचे हैं, मुझे भी थोड़ी सी घबराहट सी लग रही थी, लेकिन अंदर में एक इंटरनली पीस था। एक आवाज़ आ रही थी, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। ये मैं कौन है? परमेश्वर। मैंने कहा खुदा बाप, आपका वचन कहता है, आपने कहा है, आपका वचन लिखा है मेरे परमेश्वर कि आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, आप मुझे त्यागेंगे नहीं। और लिटरली परमेश्वर ने ऐसा किया। हमारी शादी को 1 दिन बाकी था और उसका 1 दिन पहले ही परमेश्वर ने हर वो ज़रूरत की चीज़ें जो एक विवाह में लगी जाती है, हर वो चीज़ों को परमेश्वर ने प्रोवाइड कर दिया। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। मेरे प्रियो, ये कैसे हुआ? मैंने परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखा और अपनी चिंता किस पर डाला? मैंने परमेश्वर पे डाला। मैंने किसी से नहीं कहा। मैं अपनी मदर इन लॉ को भी नहीं बोली कि माँ आप कुछ मदद कर दो। ना मैंने अपने सिस्टर इन लॉ से भी कहा। मेरी जितनी सारी ननद है, कुछ बाहर में भी जॉब करती हैं, उनको भी मैंने नहीं कहा। सिर्फ मैंने अपनी बात, अपनी चिंता परमेश्वर के पास रखी और मैंने कहा आपके वचन में लिखा है, आपने मुझसे कहा है। आप परमेश्वर को याद दिलाइए। आप अगर किसी सिचुएशन में फंसे हो ना, अगर आपको कोई चिंता सता रहा है, तो उस जगह उठ खड़े हो जाओ और कहो, शैतान से कहो, शैतान तो मुझे और डरा नहीं सकता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि वो मेरी सारी चिंताओं को क्या करेगा? अपने ऊपर ले लेगा और वो उसको मेरा ध्यान है। आप शैतान से कहिए कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। अगर आप इस समय किसी भी चीज़ में फंसे हैं, मंजू दीदी, अगर आप अभी भी अगर उस कोर्ट केस में फंसे हैं, तो एक ही बात कहो कि परमेश्वर, वो मुकदमा, वो केस मेरा नहीं है, आपका है परमेश्वर। और आपके वचन में लिखा है युद्ध यहोवा का है और आप मेरे लिए लड़ेंगे। यही बात मैं अनीता दीदी के लिए भी कहती हूँ। अभी तक अगर दुष्ट बरमा के रखा, कहो प्रभु आपके वचन में लिखा है वो युद्ध आपका है और आप लड़ेंगे, आप मुझे विक्ट्री देंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। शैतान कुछ वक्त के लिए हमें डरा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि शैतान के पास वो अथॉरिटी नहीं है। परमेश्वर ने उसे कलवरी क्रूस में ऑलरेडी हरा दिया है। पता है, कई लोग डर के वजह से अपने अच्छे जॉब को छोड़ जाते हैं, जिंदगियां छोड़ जाते हैं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं। गलातियों की पुस्तक में लिखता है कि मैंने तुझे डर की आत्मा नहीं दी है, मैंने तुझे संयम, धीरज, प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी है। अगर आप किसी चीज़ में फंसे हो, उस जगह में खड़े हो जाओ और बोलो, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आपको मेरा ध्यान है, आप मेरे साथ चलते हैं। आपके वचन में लिखा है यशायाह 41:10 में, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरा परमेश्वर, तुझे धर्म में दाहिने हाथ में लिए चलूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। जब दाऊद भी चारों तरफ से दुश्मन सेना से घिर गया था ना, वो किसी राजा के पास नहीं गया था, वो परमेश्वर के पास गया था। यहोशापात जब देखा कि चारों तरफ से दुश्मन सेना ने से घेर लिया है, इधर से भी दुश्मन सेना, उधर से भी दुश्मन, उत्तर पूर्व पश्चिम चारों तरफ से दुश्मन सेना, वो एक राजा है, वो चाहता तो अपने पड़ोसी राज्य से मदद मांग सकता था, वो शक्तिशाली लोगों से मदद मांग सकता था, पर यहोशापात जानता था कि जो परमेश्वर मेरे जीवन में इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, वो मेरे इस विकट परिस्थिति में भी काम कर सकता है। और उसने अपनी सारी चिंता ले जाकर किसे दी? परमेश्वर के पास में। वो परमेश्वर के भवन में गया और उसने वहाँ प्रार्थनाएं करी और उसने परमेश्वर से कहा, खुदा तू वो परमेश्वर नहीं है जिसने लाल समुद्र को 2 भाग किया, जिसने चट्टान से पानी निकाली? परमेश्वर तू क्या वो परमेश्वर नहीं है जिसने मिस्रियों को लाल समुद्र में डुबा दिया, जिसने मिस्रियों के पायलटों को मार दिया? आपको भी अपने समस्या में परमेश्वर को याद दिलाना है कि आप प्रभु बड़े बड़े काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रभु भूल गया है, हमारा प्रभु सब कुछ जानता है, लेकिन आपको याद दिलाना है उसके प्रॉमिसेस को। बाइबल में पता है कितनी सारी प्रॉमिसेस हैं, मालूम है आप लोग को? कितनी सारी प्रॉमिसेस लिखे गए मालूम है?
बाइबल में करीबन 6 से 8 हज़ार प्रॉमिसेस हैं। 6 से 8 हज़ार प्रॉमिसेस हैं। उन प्रॉमिसेस को प्रभु के सामने में जाकर कहो, वचन को पकड़ लो और कहो, प्रभु आपके वचन में लिखा है, आपने कहा है कि आप मेरा मुकदमा लड़ेंगे तो लड़ेंगे, क्योंकि आपने कहा युद्ध तेरा नहीं युद्ध मेरा है। आप कहो। अगर आपका बच्चा नशा में जा रहा है, अगर आपका पति नशा में जा रहा है, तो आप उसको बोलो, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप ये जीवन साथी आपकी ओर से मिला है, और ये जो नशे की आत्मा है प्रभु, मैं आपके सामर्थ्य नाम से इसे डिस्ट्रॉय करती हूँ। वो अथॉरिटी आपके पास है, आप उसका इस्तेमाल करिए। देखिए आप पाते हो कि नहीं पाते हो। परमेश्वर के वचन को क्लेम करना भी सीखिए, उसको बोलना सीखिए। जब आप बोलते हैं तो वचन आपके जीवन में कार्य करता है। आपको घोषणा करना, आपको क्लेम करना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। कई बार क्या होता है ना, खिले हुए चेहरे, अब लोग देखते हैं ना, हमेशा लोग मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन इस मुस्कुराते हुए चेहरे के पीछे भी एक बहुत दर्द छुपा होता है, वो कभी भी उजागर नहीं करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आज परमेश्वर कहता है कि तू अपनी सारी चिंता किसे दे दे? मुझे दे दे। यहोशापात ने जाके परमेश्वर को याद दिलाया कि परमेश्वर आप क्या क्या कर सकते हैं। आज आपको भी और मुझे भी परमेश्वर के सामने ये बताने की आवश्यकता है कि प्रभु तू मेरे सिचुएशन में सब कुछ कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज धन्यवाद देती हूँ कि हमारी एक बहन सौम्या, उसने भी कंसीव कर लिया है। धन्यवाद देती हूँ। आज सुबह सुबह उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि दीदी शी इज़ 2 months प्रेगनेंट। धन्यवाद देते हैं यीशु का। तो मामी, जो प्रभु ने कहा था गवाहियाँ सुनोगे तो सुनना शुरू कर दो। हालेलुया। तो परमेश्वर ने उससे भी दे दिया। अभी वो 2 months प्रेग्नेंट है। जितने लोगों के लिए दुआएं हुई हैं, मैं बिलीव करती हूँ कि परमेश्वर आप में से किसी को भी खाली नहीं रखेगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमेन। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम को करता है, लेकिन उसे आपको घोषणा करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, आपको याद दिलाना पड़ेगा अपने परमेश्वर को। आपको बोलना पड़ेगा श्वेता, आपको बोलना पड़ेगा सिल्वी, आपको शालिनी, रश्मि, आप सबको बोलना पड़ेगा कि परमेश्वर जिस तरह आपने आदि माता सारा को बच्चा दिया, आपने हन्ना को बच्चा दिया, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि जितने बच्चे सुहागिन को नहीं होते हैं, उससे कहीं ज़्यादा बच्चे बांझपन को होते हैं। आपको बोल के क्लेम करना पड़ेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आप बोलो, प्रभु के वचन को बोलो, वहाँ लिखा है जब आप बोलते हैं दुष्ट लज्जित हो जाता है। आमीन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल हमारे न्यू टेस्टामेंट में एक ऐसी स्त्री के बारे में जिक्र करता है। जब मैं आज पढ़ रही थी, उस स्त्री के बारे में प्रभु बताते हैं कि वो स्त्री 12 साल से ब्लीडिंग डिसऑर्डर से गुजर रही थी। कितने सालों से? 12 साल से। अगर हमारे जीवन में कुछ तकलीफ आता है, अगर 2 से 3 महीने तक हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन इस स्त्री को देखो कितने साल से इस प्रॉब्लम से झेल रही है। 12 साल से। और इस 12 साल में इसने क्या कुछ नहीं किया होगा। उसने अपना सारा संपत्ति, अपना धन, अपना सब कुछ उसने आय, हर डॉक्टर, हर वो झाड़ फूक कराने वाला कहाँ कहाँ नहीं किया होगा, सब जगह गई होगी, लेकिन उसे कहीं भी चंगाई नहीं मिली। और उस समय का नियम ऐसा था कि कोई स्त्री ऋतुमती होती, यानी पीरियड से होती या ब्लीडिंग्स में होती है, उन्हें घर से एक अलग कमरा दिया जाता था। और इस स्त्री के साथ तो ऐसा हो गया था, इसे तो घर से भी बाहर, समाज से भी बाहर रखा गया। आप सोचो उसको कितनी तकलीफ लगती होगी। वो अपने बच्चों को छू नहीं सकती, वो अपने परिवार से मिल नहीं सकती, उसे खाना भी खाना होता होगा, किसी कोई से मदद करने वाला नहीं। कितनी बुरी कंडीशंस रही होगी उसके साथ में। कभी आप बाइबल को पढ़ते हैं, कभी आप सोचते हैं जो प्रभु ने ये दृष्टांतों को, इन घटनाओं को जो मेंशन किया है, यूं ही नहीं है, ये रियलिटी में घटे हैं भाई। और आप जब यहाँ से संसार को छोड़ोगे ना, उन सबको आप देखने पाओगे। मैं आपको बता रही, सबको, यहाँ से लेके अब्राहम से लेकर मलाकी तक को भी आप देख पाओगे, पतरस को भी देख पाओगे, यूहन्ना को भी देख पाओगे, सबको। इवन यहूदा इस्करियोती को भी आप देख सकते हो। आपको बता रही, उस स्त्री का इतना बुरा कंडीशन, ऐसा कंडीशन तो शायद हमारे साथ कभी ना हुआ होगा।
सोचो किसी दिन उसने सुना कि प्रभु कृष्ण इधर से जा रहे हैं, जाने वाले हैं, और उसने कहीं ना कहीं प्रभु के विषय में सुना था। इसलिए उस स्त्री ने क्या सोचा, लूका और मरकुस में आप पढ़ना, एक जगह लूका लिखता है उसके विषय में कि उस स्त्री ने कहा है कि जब भी इधर से यीशु पार होंगे मैं उसके क्या करूंगी, कपड़े को छूऊंगी और चंगाई को पाऊंगी। और एक जगह मरकुस में लिखता है वो मन में सोचती थी कि जब भी इधर से यीशु क्रिस्त पार होंगे मैं उसके वस्त्र को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। वो क्या कर रही है, मन में भी विचार कर रही है। और लेकिन जब हमारे शरीर में बीमारी आती तो हम क्या बोलते हैं, हाय मुझे तो इतना दर्द हो रहा है। प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी बोल रहे हैं दर्द हो रहा है। लेकिन इस स्त्री ने ये नहीं कहा कि मुझे इतनी ब्लीडिंग हो रही, प्रभु मैं चंगी हो भी पाऊंगी या नहीं भी हो पाऊंगी। उसने ये नहीं कहा, उसने पॉजिटिव बातें कही। उसने क्या कहा, जब भी इधर से यीशु क्रिस्त पार होंगे मैं उसके कपड़े के छोर को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। मन में भी सोचा, जुबान से भी वही बोला। आप अपने लाइफ में जो चाहते हो ना उसे बोलना पड़ेगा। जो आप देखना नहीं चाहते उसको मत बोलो भाई। अगर शरीर में तकलीफ भी है ना, डॉक्टर ने कुछ भी बोला है ना, तो भी उसे डिस्ट्रॉय करो। कल जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मैंने आप लोग को बताया ना, जब कल अंकित सजवान का लाइव देख रही थी तो वहाँ जब ट्यूमर्स वगैरह सबके लिए प्रेयर हो रहा था, मैं समय श्वेता को याद कर रही थी। मैंने बोला खुदा बाप मैं बिलीव करती हूँ कि श्वेता का भी ट्यूमर गल चुका है, मिट चुका है, और जितनी अभी बहन बाकी है प्रभु उन सब के को तू ब्लेस कर रहा है। उस प्रार्थना में कनेक्ट होकर मैं इन सब के लिए प्रार्थना कर, और मुझे फेथ हो गया, विश्वास। भले आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रभु ने कर दिया है। आमीन, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। उस स्त्री ने नेगेटिव बातों को नहीं बोला, उसने अपने प्रॉब्लम को फोकस नहीं किया, उसने अपनी चिंता किस पर डालने का डिसीजन लिया, प्रभु पर। क्या आप अपनी समस्या को प्रभु को देते हो, या फिर देने के बाद बोलते भाई अभी तो दवा खा लिया, अभी भी राहत नहीं मिल रहा, चलो थोड़ा सा दुआ करवा लेते हैं, दुआ करवाया राहत नहीं हो रहा, चलो इस डॉक्टर के पास जाते हैं। ना 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 ना, फेथ बिना कुछ नहीं पा सकते हो। परमेश्वर कहता है जो विश्वास नहीं करता उसके लिए कुछ नहीं होता। विश्वास जो नहीं करते हैं वो प्रभु के पास आओगे भी ना तो कुछ भी नहीं मिलेगा। विश्वास बिना प्रभु के पास जाना अनहोना है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। अगर आप अपने जीवन में हीलिंग्स को, मिरेकल्स को, आप अपने उस केस से, उस मुकदमे से विक्ट्री को चाहते तो घोषणा करना प्रारंभ करो, बोलना प्रारंभ करो, प्रभु मुझे विक्ट्री मिल चुकी है। जब आपको विक्ट्री मिल जाए तब धन्यवाद देना एक अलग बात है, नहीं मिली है उससे पहले धन्यवाद देना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आमेन, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आपको बोलना है, प्रारंभ करना है, और जब आप बोलते हैं परमेश्वर से करता है। रिसेंटली 2-3 हफ्ता या यूँ कहूँ 1 महीना, 1 या 1.5 महीना पहले जब हमारे ऊपर भी झूठ का एक केस लगा था, मैं धन्यवाद देती हूँ उस समय जब हमने फ्राइडे सर्विस लिया और दोपहर में पुलिस स्टेशन से कॉल आ गई थी। हम भी थोड़ा देर के लिए शॉक्ड हुए, लेकिन मैंने धन्यवाद दिया क्योंकि खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूँ, डरने की आवश्यकता नहीं। हम विचलित हो सकते हैं लेकिन हमारा परमेश्वर हमें कहता है डरने की आवश्यकता नहीं। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ कि जब हम अगले दिन पुलिस स्टेशन गए थे, हमारे साथ मर्सी मामी और मामा भी गए थे, प्रभु के बड़े हुए हाथों को हमने वहाँ देखा, किस तरह से परमेश्वर ने उसे लज्जित किया और परमेश्वर ने हमें विक्ट्री दिया। क्योंकि मैंने यहीं से घोषणा करना प्रारंभ किया था, मैंने बोलना प्रारंभ किया था, प्रभु आपके वचन में लिखा है कि आप हमारे साथ है, युद्ध मेरा नहीं आपका है परमेश्वर, मैं आपके बड़े हुए हाथों को देखूंगी। तब परमेश्वर ने भजन संहिता 91 से मुझसे कहा कि तेरे निकट हो सकते 1000 गिरे, तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरे, परंतु वह तुम्हें छू न सकेगा, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगी और दुष्टों के अंत को देखोगी। हालेलुया, यीशुआ की स्तुति हो, यीशुआ को धन्यवाद। मेरे प्रियो, आज आपको निर्णय लेना है कि आप अपने सिचुएशन में किसी मनुष्य के पास जाते हो या परमेश्वर के पास आते हो। जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, मैं आपको यीशु मसीह के नाम से कहती हूँ, वो आपकी चिंताओं को अपने पर ले लेता है। लेकिन जब आपने विश्वास किया, दुआ किया और अपनी प्रार्थना प्रभु को दे दी, उसके बाद चिंता मत करो। परमेश्वर का जो समय आपके लिए रखा गया उसी समय पर
वो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर उसने अमित भाई कह दिया कि विक्ट्री दे दिए हैं तो वो दे दिया है। आमेन। वो अगर कहता है कि अमित मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, तो निश्चिंत लिख लेना मेरा भाई कि दुष्ट कितना भी षड्यंत्र कर ले, जब यहोवा तेरे साथ है तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यही बात मैं मंजू दीदी और अनीता दीदी के लिए भी कहती हूँ। जब प्रभु ने आपसे कह दिया है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु कहते हैं, एक गीत में लिखा है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है, वो तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो डरता है। परमेश्वर जब आपके साथ है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है, बच्चे से फिर वो बलवान को मारता है, जो कोई भी उसके लोग को ललकारता है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद से गोलियत को मारा, उसी तरह प्रभु कहता है, मैं बच्चे से बलवान को मारूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, क्यों तू डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। बस आपको फेथ दिखाना है, आपको विश्वास दिखाना है और अपनी विक्ट्री की घोषणा करना है। इसलिए प्रभु कहता है, अपनी सारी चिंता, एक चिंता की बात नहीं कह रहा प्रभु, कह रहा सारी चिंता जो इस समय जिस चीज़ों से आप फेस कर रहे हो, उन सारी चिंताओं को लेकर के आपको प्रभु के पास जाना है और शैतान से कहना, शैतान तू मुझे डरा नहीं सकता, क्योंकि प्रभु को मेरा ध्यान है और प्रभु मेरी चिंता करता है। इस स्त्री ने भी ऐसा ही कहा। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से पार हो रहे थे, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ कि लोग यीशु को देखने के लिए गिर पड़ते थे एक दूसरे से। आप पढ़ना बाइबल में, आप बाइबल में टीवी सब में भी दिखाता है, सुपर बुक्स वगैरह सब में आप देख सकते हैं। बाइबल की मूवीज़ में जो यीशु क्रिस्ट के ऊपर जो पैशन ऑफ क्राइस्ट बनाया गया, मूवीज़ में भी देखना, जब भी यीशु में लोग उनके पीछे पीछे, इतनी भीड़ की प्रभु को छू तक नहीं पाना मुश्किल था। उस भीड़ में भी ये स्त्री जिसको फेथ था, विश्वास था और उसने अपनी चिंता प्रभु पर डाला था, वो गिरते पड़ते वो भीड़ में भी कहाँ गई, प्रभु के कपड़े को छूने के लिए गई। उस स्त्री को डर भी लगना चाहिए था, क्योंकि पता है ऐसी स्त्रियां अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं वो यहूदी लोग को छू नहीं सकती। अगर उसने छू लिया तो ऑन द स्पॉट उसको मार दिया जाएगा, ये नियम थे उस समय में। फिर भी वो दुनिया का, लोगों का परवाह नहीं किया उसने अपनी मृत्यु का भी परवाह नहीं किया, उसने किसी लोगों का भय को परवाह नहीं किया। उसने एक ही चीज़ ठाना, मैं प्रभु के वस्त्र को छूऊंगी और चंगी हो जाऊंगी। दुनिया आपके लिए क्या कहता है, आपका रिपोर्ट क्या कहता है, आपके टेस्ट रिपोर्ट क्या कहते हैं, आपके जज क्या कहते हैं, मायने नहीं रखता। परमेश्वर क्या कहता है ये मायने रखता है। इस स्त्री को भी डर होना चाहिए, पर इसने डरा नहीं, इसने फेथ रखा, उसने अपनी चिंता को प्रभु के पास रखा और इतनी भीड़ पर वो गई और जाकर उसने प्रभु के कपड़े को छुआ। और जैसे उसने कपड़े को छुआ, उसने अपने शरीर में क्या को पाया, चंगाई को पाया। प्रभु यीशु मसीह खड़े हो गए और उसने क्या कहा, किसने मुझे छुआ। और उनके चेले क्या कहते, प्रभु इतनी भीड़ में आपको तो सब छूना चाह रहे हैं, लेकिन प्रभु तो प्रभु है। बोलते नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ है, उस मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तब वो स्त्री प्रभु के आगे खड़ी होकर कहता है, रब्बी मैंने आपको छुआ, मैंने आपको छुआ। तब प्रभु क्या कहता, बेटी जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो स्त्री, उसे मृत्यु का भी डर नहीं, लोग उसे मारेंगे उसका भी डर नहीं, उसने सिर्फ फेथ किस पर रखा, प्रभु पर रखा। क्या आज आप उस तरह का फेथ प्रभु पर रख पाते हो? अपने दिल पे हाथ रखना, क्या रख पाते हो? जब आप थोड़ी सी समस्या देखते हो तुरंत घबरा जाते हो। क्या हुआ? प्रभु ने अगर वायदा किया मैं विजय दूंगा तो अपने टाइम पर ही देगा। अगर प्रभु ने कहा मैं समय पे तुझे विक्ट्री दिलाऊंगा तो दिलाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रभु आपके लिए नहीं कर रहा। मैंने एक सरमन में बताया था कि अगर आपको प्रभु का रिसेंटली कुछ नहीं भी दिख रहा तो भी प्रभु आपके लिए कर रहा है, तो भी प्रभु आपके लिए लड़ रहा है। मैंने बताया था किस तरह फिरौन की सेना को प्रभु ने भरमा के रखा था और आगे भी उनके लिए रास्ता निकाला था। प्रभु आपकी दुआओं को सुना है, उस दुआओं को आपको निरंतर प्रभु के पास पहुंचाना है। अपनी चिंता को, अपनी हर एक वरीड को
परमेश्वर के पास रखना है। और जब आप प्रभु के पास रखते हैं तो परमेश्वर कहता है मुझे तेरा ध्यान है। और वो ये भी कहता है सारी चिंता, एक चिंता नहीं, सारी चिंताओं को। मैंने कहा जब आप सुबह उठते हो, उठते साथ अपने आराध्य को याद करो, अपने परमेश्वर पिता को याद करो। जो जो समस्या से आप गुजरे, एक एक छोटी बड़ी बातों को प्रभु के पास रखिए। और जब आप प्रभु के पास रखेंगे और उसके बाद आप काम के लिए निकलिए, देखिए आपका सारा दिन परमेश्वर आपको संभालेगा। मैं अपनी लाइफ में देख चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कहा ना मेरे लाइफ की टेस्टमनी, मुझे खुद नहीं पता चला था आटा कैसे गूंथा, रोटी कैसे बना, काम कैसे हो गए, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि प्रभु ने मुझसे कहा मुझसे मदद मांग। जब आप प्रभु से मदद मांगेंगे और अपनी सारी चिंता खुदावन को सौंपेंगे तो वो वायदा करता है कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा, जैसे मैं एलिया के साथ रहा, जैसे मैं दानियल के साथ रहा, वैसे मैं तेरे संग भी रहूँगा। आमीन। वो ये नहीं कहता कि कल रहूँगा, वो प्रेजेंट में बात करता है कि मैं तेरे संग रहूँगा। और वो प्रेजेंट में ही कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मुझे तेरा ध्यान है। यही लिखा है ना, कि ये लिखा है कि ध्यान तुम्हारा कल करेंगे, परसों करेंगे। ये लिखा है क्या वचन में? क्या लिखा है? ध्यान है। प्रेजेंट में बात करा परमेश्वर। वो परमेश्वर कहता है तुम जिस भी हालात से गुजर रहे हो, जिस भी परेशानी से गुजर रहे हो, उस परेशानी को सबसे पहले आप प्रभु के पास लाएं। जानते जब आप सुबह उठते हैं ना, उठते साथ घुटने में आइए। घुटने में आकर अपनी सारी बातें, आपके लाइफ में जो भी बातें चल रही हैं, उन सभी बातों को प्रभु को दे दो और बोलो परमेश्वर अब आपके हाथ में सब कुछ, जो करेंगे आप करेंगे। क्योंकि आपके वचन में लिखा है रोमियो के 8:28 में, सब बातें मिलकर मेरे लिए आप क्या को लाओगे? भलाई को लाओगे। और आज के दिन तू मुझे आशीष दे पिता, और मेरे लिए भलाई की रास्ते को खोल। क्योंकि आपके वचन में लिखा है कि आप मेरे सारे शत्रुओं को लज्जित करेंगे और पैरों के नीचे चौकी करेंगे। क्योंकि आप वायदा करते हैं प्रभु कि आपको मेरे घर की चिंता है, आपको मेरे बच्चे की चिंता है, आपको मेरे बिजनेस की चिंता है, आपको मेरे काम की चिंता है, आप मेरे पूरे परिवार की चिंता करते हैं। इसलिए मैं अपनी सारी चिंता खुदा बाप प्रभु क्रिस्त आपको सौंपता हूँ। जब आप ये कह देते हैं, उसके बाद आपको वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आपको सिर्फ प्रभु के बड़े हुए हाथों को देखने की आवश्यकता है। जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ पॉसिबल है। और सबसे बड़ी बात, जो वचन में लिखा है उसको क्लेम करना है, उसको घोषणाएं करना है। प्रार्थना के साथ वचन को बोलो। वचन की घोषणा हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है। कल के सरमन में भी मैंने आप लोग को बोला, जो लोग अपने जीवन में अपने काम को सफल होना देखना चाहते हैं, उसे वचन को पढ़ना पड़ेगा, वचन को मनन करना पड़ेगा। भले बाइबल आपको समझ आए ना आए तो भी आप रोज़ एक एक चैप्टर पढ़िए या एक एक पद को पढ़िए और मनन करिए। और प्रार्थना और चिंता करने वालों के लिए प्रभु आज कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। और जब आप डाल देते हैं तो परमेश्वर कहता है कि अब मैं तेरे सारे सिचुएशन पे मैं लड़ूंगा, मैं खड़ा हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ करूँगा। और जब परमेश्वर आपके आगे खड़ा है तो कोई गोलियत का ताकत नहीं है कि वो आपको हराए। मैंने कहा ना, तू क्यों डरता है, तेरे लिए वो लड़ता है। जब परमेश्वर आपके लिए लड़ता है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। वो परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता किस पे डाल दो? मेरे पे डाल दो। तो आज आप क्या करेंगे? अपनी चिंताओं को, तो चिंता डालने के बाद फिर से चिंता लेंगे? हाँ पक्का? हाँ, ऐसा तो नहीं है सर दर्द हो रहा प्रभु जी ठीक कर दो, थोड़ा देर तक सर दर्द ठीक नहीं तो प्रभु जी दवा दे दो। ऐसा नहीं। जब आपने कहा प्रभु ने सुना। और जिस तरह एक दवा को भी घुलने में 5 से 10 मिनट लगता है ना, उसी तरह प्रभु को भी अपना काम करने दीजिए। प्रभु भी आपको हील करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर। बहुत लोग कहते हैं यीशु जब यहाँ संसार में था तब हीलिंग करता था। ना 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 ना, यीशु आज भी हीलिंग करता है, यीशु आज भी छुटकारा देता है, यीशु आज भी डिलीवरेंस करता है। यीशु के नाम में वो सामर्थ है। आमेन। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु।